हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द आयुर्वेदिक क्लास में। मैं हूं डॉक्टर अजय। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष विज्ञान। तो मेनली विशेष विज्ञान देखिए तो पूरा 27 मार्क में इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन दो ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। दोनों टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है। तो मेनली इसमें से ये दो टॉपिक है, उसमें से कभी कभी बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मोस्ट ऑफ सामान्य और विशेष में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 10 मार्क का भी दोनों में से, और इसमें मोस्ट ऑफ 5 मार्क का में से पूछा जाता है, इस दोनों में से। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान। तो मेनली हम पहले देखेंगे जो हमने देखा था, मेनली इसका इंट्रोडक्शन। तो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग और षड पदार्थ के अकॉर्डिंग इसमें इसका स्थान है। तो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग देखें तो जो समवाय उसका 6 स्थान, और जो इस पदार्थ षड पदार्थ है उसमें भी इसका 6 स्थान बताया गया। दोनों में 6 का स्थान सेम बताया गया। एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों में आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग और षड पदार्थ के अकॉर्डिंग दोनों में सेम किसका स्थान हो सकता है, तो हम समवाय इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्या संस्कृत वर्ड है। तो समवाय जो संस्कृत वर्ड है उसमें सम प्लस अव प्लस ई प्लस अच वर्ड से बना हुआ है। तो समवाय का पूरा हमें ये भी याद रखना है कौन कौन से वर्ड से बना है, इसकी संधि कैसे बनती है। देखते हैं सिनोनिम्स कौन कौन से। तो मेनली सिनोनिम्स समवाय का क्या मीनिंग हुआ, तो इनसेपरेबल रिलेशन। ओके, तो इसका हम देख लेते क्या क्या होता है। समवाय अयुत सिद्ध, यानी क्या हुआ, जो हम देखे अयुत, इसका मीनिंग हम समझिए तो आयु के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो जो पहले के जमाने में जो सतयुग था तब आयु बहुत ज्यादा लंबी थी, और तो उसके अयुत सिद्ध बदला रखा है। तो क्या समवाय समझ। यहाँ है नित्यार्थ बंध। नित्य, नित्य यानी कि क्या, अनंत हुआ। तो जो अनंत बंध रहता है को उसको बोला गया अविभक्त भाव। अविभक्त यानी, इसको विभक्ति यानी कि क्या, अलग करना, सेपरेट करना। अविभक्त यानी क्या, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे भाव को यहाँ समवाय बोला गया। नेक्स्ट अ, यहाँ बोला पृथार्थ भाव। अपृथार्थ भाव, इसका भी मीनिंग हुआ जिसको इनसेपरेबल रिलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन मेनली क्या है। तो मेनली इसका क्लासिफिकेशन देखें तो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो देखेंगे दो मेनली क्लासिफिकेशन है, एक है नित्य और दूसरा है अनित्य। ओके, तो नित्य और अनित्य क्या है। तो नित्य मेनली क्या होगा, समवाय। तो हमने पढ़ रहे हैं समवाय यानी कि इनसेपरेबल रिलेशन, उसको समवाय बोला गया। और अनित्य यानी कि संयोग। तो संयोग में क्या होगा, कोई भी दो पदार्थ है वो जुड़ेंगे एक साथ, पर वो कुछ टाइम लिमिट, कुछ टाइम होगा। पर इसमें टाइम लिमिट क्या होगा, अनंत। ये हमें देखे नहीं जाते कि समवाय समझे। तो हम समवाय में नित्य समवाय के एग्जाम्पल देखें तो मेनली द्रव्य विथ गुण एंड कर्म। जो कोई द्रव्य है उसके गुण और कर्म उसके साथ ही होते हैं। हम यहाँ देखें तो गिलोय है, गिलोय तो उसका द्रव्य है तो उसका गुण क्या होगा। तो अगर हम गुण के अकॉर्डिंग देखें तो उसका कटु गुण है, कर्म क्या है, तो प्रमेज्ञ है, ज्वरज्ञ है, ऐसे वो इनसेपरेबल रिलेशन। देखते हैं नेक्स्ट, हमने पंच महाभूत है वो अकॉर्डिंग टू किससे रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी किससे, तो गंध के अकॉर्डिंग। तो इसका असमवय संबंध है, ये पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा। नेक्स्ट है आप, तो उसका रस के साथ। तेज, तो उसका रूप के साथ। वायु, तो उसका स्पर्श के साथ। और आकाश, उसके शब्द के साथ। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले उसमें चरक ने बताया है कि जो हमारे पंच महाभूत है उसका भी रिलेशन इनसेपरेबल यानी कि नित्य बताया गया है। नेक्स्ट थे यहाँ मेनली बताया गया जो ग्रीक है उसका कपल, रिलेशन वस्त्र विथ, या जो तंतु होते हैं उसमें जो हम क्लॉथ है वो किससे जुड़े हुए, इसका किससे इनसेपरेबल रिलेशन है। तो जो क्लॉथ है किससे बनते हैं, यानी कि धागे से। तो छोटे छोटे धागे उससे ही क्लॉथ बनेंगे, धागे ही नहीं होंगे तो क्लॉथ बनेगी नहीं। तो उसका असमवाय संबंध बताया गया। तो अनित्य में क्या आएगा, संयोग। तो एग्जाम्पल हम देखें कोई, नेक्स्ट भी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो गेंद है जब बैट से मारते तो इसका क्या संयोग होगा। तो संयोग होगा यानी कि बैट है और बॉल दोनों का कुछ टाइम के लिए संयोग होगा, दोनों साथ में जुड़ेगी। और क्या होगा,
कुछ टाइम के बाद इसका वियोग हो जाएगा। ओके, तो ये अनंत टाइम तक नहीं रहता, तो इसको संयोग बोलेंगे, यानी कि कुछ टाइम तक उसका संयोग हुआ, इसलिए बोलेगा अनित्य है, यानी कि वो नित्य रहता नहीं है। लक्षण देखते हैं इसके क्या क्या बताइए। तो मेनली चर्च सूत्र स्थान में बताइए, समवायो कुत्वा भावो भूयादिना गुणे मत सनित्यो यत्र ही द्रव्य न तंत्रायंतो गुण। तो मेनली बताया गया जो पंच महाभूत है उसका जो इनसेपरेबल रिलेशन है वो हमने अभी देखा, तो उसका चरक सूत्र स्थान में प्रथम चैप्टर में बताया गया, उसका समवायी संबंध बताया गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वैशेषिक दर्शन ने क्या बताया, तो कि इहेद मिति यत कार्य कारणियों से समवाय। तो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है कार्य कारणवाद, तो उसमें भी आएगा कार्य और कारण, ये दोनों का समवाय संबंध है। कोई भी कार्य है वो किससे उत्पन्न होता है, कारण से। कोई भी कार्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो कार्य है, पर उसका मेनली कारण क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे सीखना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, उसका कारण हुआ, और कार्य क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो कार्य कारणवाद कोई भी वर्क आएगा उसमें कारण मेनली इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो उसका समवाय संबंध बताया गया वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट तर्क भाषा में क्या बताया गया, तो अयुक्त सिद्धियों संबंध समवाय। अयुक्त सिद्धियों, इसका मीनिंग है नेचर, जो नेचर में जो भी प्रोसेस, जो भी वर्क होता है उसको समवाय संबंध बोला गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे समवाय और संयोग, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो मेनली इसमें क्या समवाय और संयोग का देखते हैं। तो समवाय और ये हो गया संयोग। तो समवाय कैसा है, तो नित्य है, और संयोग अनित्य बताएंगे। ओके, नित्य है यानी कि वो अनंत टाइम तक रहता है, पहले था अभी है और बाद में भी रहेगा। और संयोग अनित्य होता है। ओके, नेक्स्ट कर्म पर आधारित नहीं, यानी कि समवाय है कर्म, यानी कि एक कोई एग्जांपल लेते हैं, गिलोय है उसमें कटोरस है, तो उसमें कर्म क्या होगा, गिलोय के साथ कटोरस पहले से ही जुड़ा हुआ है, उसका एक कभी जुड़ा ऐसा हम कर्म नहीं देख सकते, पर यहाँ कर्म पर आधारित है। कैसे, क्योंकि जब गेंद को बैट से मारते हैं तब क्या होगा, तो बॉल है वो गेंद से टकराएगी, यानी कोई कर्म हुआ। ओके, वो कर्म पर आधारित है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है समवाय में पारस्परिक, समवाय पारस्परिक नहीं, और यहाँ संयोग पारस्परिक है, यानी कि इसको हम कर्म है, इसको हम क्या पारस्परिकता नहीं है और उसमें है। ओके, नेक्स्ट है समवाय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और इंद्रिय ग्राह्य है संयोग। तो हमने अभी एग्जांपल देखा, तो कि जो गिलोय है उसमें कटोरस है, वो हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, उसका संयोग हुआ। ओके, सॉरी समवाय हुआ, वो हम देख नहीं सकते, और वो उससे अलग हुआ वो भी हम नहीं देख सकते। पर संयोग होगा तब इंद्रिय ग्राह्य, यानी कि जो गेंद है वो बैट से मारेंगे तब इंद्रिय ग्राह्य, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, और गेंद और बैट का जो संयोग होगा उसको हम देखेंगे और इंद्रिय ग्राह्य है। ओके, नेक्स्ट है समवाय स्थायी है और संयोग अस्थायी। स्थायी कैसे हुआ, तो समझेंगे, जो गिलोय है उसका कटोरस है और रस पहले से ही है तो स्थायी है, वो बदल नहीं सकता कटोरस। ओके, और इसमें संयोग तो अस्थायी है, जब गेंद आएगी हम बैट से मारेंगे तब कुछ देर तक उसका संयोग होगा, किसका, बैट का और बॉल का, दोनों का संयोग हुआ, कुछ देर तक हमने देखा, इंद्रिय ग्राह्य है, उसमें कर्म भी दिखा, संयोग हुआ। ओके, और अनित्य भी। वो अस्थायी कैसे, क्योंकि वो उसका संयोग कुछ टाइम के लिए ही होगा, टाइम लिमिट होगी इसमें, कोई भी 5 सेकंड होगी, 2 सेकंड होगी, 1 सेकंड होगी, और कोई भी टाइम होगा, पर वो अनंत टाइम तक नहीं रहेगा, और संयम जो समवाय है वो अनंत टाइम तक रहेगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं। मेनली इसका डिफरेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या बताई। तो मेनली में एप्लीकेशन कौन कौन सी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इसमें हम ले सकते हैं 5 मार्क में। तो हम पहले देखेंगे इसकी जो हमारा रोग है, रोग कैसे उत्पन्न हुआ और रोग की चिकित्सा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं।
तो पहले देखेंगे व्याधि की उत्पत्ति कैसी हुई। देखिए पहले हमें पहले नॉर्मल पर्सन है उसमें क्या हुआ, तो कि नॉर्मल नेचुरली चल रहा है, बाद में क्या हुआ, हेतु का सेवन हुआ। हमें एग्जाम्पल रहते, नॉर्मल पर्सन है उसमें डायबिटीज नहीं है, बाद में हेतु का सेवन किया यानी कि वो उसने मधुर रस ज्यादा इंटेक किया। ओके, तो क्या हुआ, मधुर रस ज्यादा सेवन किया, ये हो गया हेतु। तो हेतु दोष के साथ समवाय संबंध, तो दोष या क्या, वैषम्य हो गया यानी कि दोष बिगड़ेगा। ओके, ज्यादा मधुर रस का सेवन हुआ तो दोष बिगड़ेगा, क्योंकि क्यों, हेतु और दोष का समवाय संबंध है। ओके, और दोष बिगड़ा, और दोष का किसके साथ, व्याधि के साथ समवाय संबंध है, दोष और व्याधि का। तो क्या होगा, दोष और व्याधि का समवाय संबंध है तो व्याधि उत्पन्न होगी। ओके, तो उसको क्या हुआ, डायबिटीज मेलिटस हो गया। ओके, अब देखते ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ले सकते। तो हम अभी देखा था, तो द्रव्य है तो उसका क्या है, द्रव्य का गुण के साथ समवाय संबंध है। गिलोय है वो द्रव्य हो गया, उसका गुण क्या है, तो कटुरस है, प्रमेग्न है, तो उसका गुण के साथ समवाय संबंध है। हमने वो द्रव्य डायबिटीज पेशेंट को दिया, गुण और कर्म का। नेक्स्ट देखते गुण और कर्म का किसके साथ समवाय संबंध है, तो व्याधि के साथ। तो हमने गुण और कर्म से युक्त हमने जो गिलोय रस, गिलोय का जो रस दिया है उसका व्याधि के साथ समवाय संबंध है, तो उसके साथ जुड़ेगी और क्या होगा, तो व्याधि की चिकित्सा होगी, यानी जो डायबिटीज मेलिटस है वो हम रिमूव कर सकते हैं इस तरह। ओके, तो ये हम समवाय संबंध इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट कुछ बताइए ट्रीटमेंट में कैसे कैसे यूज कर सकते। तो मेनली जो हमारा आहार और औषध द्रव्य है उसका हमारे साथ जो शरीर है उसमें जो नेचुरली जो पहले से जो होता है उसके साथ समवाय संबंध है, तो हमारा जो बॉडी है उसको हम मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट है गुण और कर्म, हमने अभी देखा था गुण जो हमने गिलोय उसका गुण और कर्म के साथ समवाय संबंध है ड्रग के साथ, तो हम शरीर में कोई भी डिसीज हुआ है उसके साथ भी समवाय संबंध है, उससे हम क्या शरीर की हेल्थ यानी कि उसका मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभाव, तो प्रभाव एक अलग वर्ड है, तो मेनली प्रभाव का भी समवाय संबंध हुआ। ओके, तो कोई द्रव्य उसका प्रभाव से वर्क करती है तो उसके प्रभाव के समवाय संबंध पहले से है, तो इसलिए वो कर्म करती है, इसलिए हम उसको रोक के जो है उसमें परफेक्टली कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसका भी हम डिक्रीज कर सकते हैं रोग और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो नव कारण द्रव्य उसका भी यहाँ समवाय संबंध दिखा है। तो मेनली जो नव कारण द्रव्य कौन कौन से, तो कि मेनली पंच महाभूत, काल, दिक यानी कि दिशा, आत्मा और मेनली द्रव्य। तो मेनली पंच महाभूत है तो उसका हमने पहले देख लिया, काल, दिक, आत्मा और मन, इसका भी यहाँ पंच। जो नव कारण द्रव्य है उसका भी मेनली यहाँ जो गुण और कर्म उसके साथ समवाय संबंध बताया गया। नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा है प्रेजेंट ऑन द समवाय रिलेशन विथ गिवन पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट, यानी जो समवाय संबंध है हमें क्या उसके अकॉर्डिंग क्या जो पेशेंट है उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी कि जो हम हेल्थ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो पूरा टॉपिक था वो खत्म हुआ। थैंक यू।